अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे उसे लाइक और शेयर जरूर करें। एक दफा स्क्रॉल करके देख लिया करें कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ। कई लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते या भूल जाते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि एक दफा सिर्फ चेक कर लें और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा जी, खबरें मेरे पास काफी ज्यादा हैं। ईरान और अमेरिका के हवाले से मामला जो है वो एक दफा फिर गर्म होना शुरू हो गए हैं। इसकी डिटेल्स भी वीलॉग में आगे चल के मैं आपको दूंगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो है वो कुछ नया पकड़ा है। ये क्या मामला है, दोबारा से आपस में जो है वो नाराजगियां जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा आपको अपडेट देना चाहेंगे पिंकी के हवाले से। और खबर यह है कि जनाब पिंकी का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं। पिंकी ने जनाब बताया जाता है कि 17 अप्रैल 2018 को कराची से पासपोर्ट हासिल किया था, जो 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हो गया। ये बेसिकली ये डिटेल्स निकालने का जो है बहुत ज्यादा मकसद जो है वो ये है कि ये चेक किया जा सके कि इसने इंटरनेशनल ट्रेवल जो है वो कहां पे किया है। क्योंकि मैंने आपको कल अपने वीलॉग के अंदर ये बात बताई थी कि जो रॉ कोकेन होती है ये इंटरनेशनली लाई जाती है, और जाहिर बात है ये लोग फिर जाके वहां के जो नेटवर्क्स होते हैं उनसे भी इंटरेक्शन करते हैं। वैसे तो मतलब कॉन्टैक्ट्स के हवाले से जो है आप जानते हैं कम्युनिकेशन के लिए कोई इशू नहीं है। बहुत सी ऐप्स ऐसी आ चुकी हैं जहां पे ये लोग जो ड्रग पेडलर्स होते हैं ये आपस में राब्ते रखते हैं। लेकिन इसके पासपोर्ट की डिटेल्स भी निकालने का मकसद जो है वो यही है कि ये चेक किया जा सके। बताया गया है कि पिंकी ने कौमी शनाख्ती कार्ड भी 6 दिसंबर 2016 को कराची से बनवाया था। शनाख्ती कार्ड पर अबुल हसन अस्फहानी रोड और गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी ने अपना नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की, जिसके हवाले से मजीद तहकीकात जो है वो की जा रही है और मुंजमा की सफरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि अहले खाना के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली गई हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक केस के मुख्तलिफ पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। इसकी एज मैंने एक्चुअली पता कराई कि इसकी उम्र क्या है, तो ये तकरीबन अर्ली 30s के अंदर बताई जाती है। कोई 31, 32, 33 साल के आसपास इसकी उम्र जो है वो मुझे पता लगी है। इसके अलावा लाहौर में जनाब पिंकी के हवाले से जो है वो एक और मुकदमा मंजर आम के ऊपर आया है, और अब सिर्फ लाहौर के अंदर मजमूई जो मुकदमे हैं जो इसके ऊपर दर्ज है उनकी तादाद अब 5 हो गई है। ये 5वां मुकदमा जो है वो थाना गुजरपुरा में साल 2018 में दर्ज किया गया, और इसके मतन मुकदमे के मुताबिक पुलिस ने मुखबर की इतला पर बड़ी चाइना स्कीम पार्क में कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया था। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिम से 1 किलो से ज्यादा चर्स बरामद हुई थी, जिसपे उसने इतराफ किया था कि मुनशियात जो है वो उसने पिंकी से हासिल की हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो एक्चुअली ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा पिंकी इज पाकिस्तानी वर्जन ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। सो बेसिकली जिस तरह एप्स्टीन का मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि इससे पहले कि अगर इसकी गिरें जो है वो खुलना शुरू हुई तो बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। मैं कुछ आपको नाम ऑलरेडी इसकी जो फोन डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है वो मैंने आपको दिए भी थे, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर ये इसके मजीद ताने बाने अगर खुलना शुरू हुए कि इनके कितने ये पिंकी के कितने बड़े बड़े लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात थे या किसको वो सप्लाई करती रही है, तो बहुत बड़ा तूफान जो है वो आ सकता है। तो एप्स्टीन फाइल्स जो है ये अमेरिका के अंदर ये एप्स्टीन फाइल्स आई थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप तक का नाम जो है उसके अंदर आता है, और बहुत बड़े बड़े नाम जो अमेरिका के समाजी तौर पर सियासी तौर पर बड़े बड़े नाम, बिल क्लिंटन का नाम भी जो है वो उसके अंदर आ चुका है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब जो है उसके हवाले से जो है ये सिंबलिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं। शर्जील मेमन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट आज एक गुफ्तगू की है, बड़ी शॉकिंग एक वाकया उन्होंने उसके अंदर जो है वो शेयर किया है। उन्होंने कहा मैं मुनशियात का वजीर था और हमने इसे बहुत संजीदगी से लिया और इसे एक बुनियादी मौजू के तौर पे अपनाया, और अब भी हुकूमत नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसे संजीदगी से ले रही है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने खुद इसे इनिशिएट करवाया था कि जनाब हमने इसका सद्देबाब जो है वो करना है। तो लेकिन मार्केट के अंदर जो है वो बहुत से मैं देख रहा था कि वो वीलॉगर्स जो है वो इसको बैठ के किसी और तरीके से जो है वो बता रहे थे कि जनाब ये पीपल्स पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग करने की वजह से जो है वो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल वो ये खुद कह रहे हैं कि हमने खुद इसका सद्देबाब करना था। उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत से लोगों का असल कारोबार बन चुका है और उसमें बहुत से नाम शामिल हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारा मकसद यहाँ बैठकर उन लोगों का मजाक उड़ाना नहीं है जो उनके खरीदार थे, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लूँ, किसी का नाम लेना बहुत आसान है। मैं किसी ऐसे शख्स का नाम ले लूँ जिसने गाड़ी खरीदी हो, तो फिर होगा कि ये सोशल मीडिया पर 4-5 लोग उनकी मीम्स बनाएंगे, फिर वो उनका मजाक उड़ाएंगे और ये सुर्खियां बन जाएंगी। इसका असर इस शख्स पर भी पड़ेगा, हर कोई उसका मजाक उड़ाएगा, उसके बच्चे, उसका खानदान, हम सब बैठकर उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं जाती तौर पर किसी का नाम लेने के खिलाफ हूँ।
लेकिन हाँ, ये एक पूरा नेटवर्क है और इस नेटवर्क को तबाह करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि कुछ लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजाना मर रहे हैं जिनका हमें इल्म तक नहीं होता। खुदा ना करे अगर किसी का बच्चा मर जाए तो वो किसी को ये बताने के लिए फोन नहीं करेगा कि मेरा बच्चा इसलिए मर गया क्योंकि वो मुनशियात इस्तेमाल करता था। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसी बातें नहीं फैलाते। तो आइए इसे एक चैलेंज तस्लीम करें।